नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। महाराज जी अपना परिचय दें। मैं हूँ चंदेरी बड़ेरा चक, ललितपुर जिला। चंदेरी में तो अशोकनगर जिला है। अशोकनगर जिला हाँ, ललितपुर जिला नहीं। ललितपुर जिला का यूपी का रहने वाले आप? कौन से गांव के? किसलबास गुरसोरा। अच्छा, किसलबास गुरसोरा के रहने वाले हैं आप। और रहते कहाँ हैं? रहते बड़ेरा चक है। बड़ेरा चक। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? मेरा शुभ नाम है विनोदगिरी गोस्वामी महाराज। अच्छा अच्छा। कितने साल से आप बैराग में उत्पन्न हैं? को हो गया कम से कम 12 साल। 12 साल। यहाँ आप यज्ञ में आए हैं? यज्ञ में आए। कितने दिन से हैं आगे में? हमको हो गया 6 दिन। 6 दिन हो गए। आज पूर्ण आहुति है। आज पुनः आप यहाँ कितनी देर से बैठे? हमको हो गए कम से कम 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हो गया। यहाँ धूप में आदमी टिक नहीं रहा। हम भी देखो छाए में खड़े थे। छाए में खड़ी थी। इधर कोई टिक नहीं रहा। टिक नहीं रहा है, धूप इतनी तेज है। इतनी तेज है। आपको धूप नहीं लगती महाराज जी? अरे धूप नहीं लगती, भगवान सबको बचाते जी, हैं। वो उनका आशीर्वाद है साधु संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर, वो नहीं लगने देते थे। बहुत ही बड़ा धर्म का कार्य किया गया है। ये धर्म प्रेमी भक्तों ने जो ग्राम दूधी, ग्राम डुगरिया, ग्राम इमलाखेरा एवं सभी क्षेत्र वासियों और जिसने भी 9 कुंडात्मिक श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा और रामलीला में योगदान किया गया है, वह बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं। रुपया तो सभी लोग कमाते हैं, पर मन से पुण्य कार्य और धर्म कर्म एवं किसी जरूरतमंदों को मन से जो किसी को भी निस्वार्थ भाव से जो दान करता है, वह का फल जरूर मिलता है, इस मृत्यु लोक में और पूर्व जन्म में भी मिलता है। आज श्री यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और रामलीला जी का समापन किया गया, जो बियाबान जंगल में 7 दिन शांतिपूर्ण सफल हुए, जो आज तक एक साथ 3 कार्यक्रम कभी भी नहीं देखे व सुने होंगे। जो उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर तहसील पाली से जो रोड बाला बेहट मार्ग पर 7 किलोमीटर की दूरी पर दुगैया दूधई के लिए रोड पर लिधोरा मंदिर के सामने से श्री नरसिंह मंदिर दूधी के लिए रास्ता है, जहां से आगे जाकर के थोड़ी दूरी पर एक नाला पार करके कुछ ही दूरी पर दाहिने हाथ पर कुछ शहरिया जाति के कुछ पन्नी बांधकर टपरा टाइप के बने हैं, जिसमें वह लोग रहते हैं। वह दाहिने हाथ पर छोड़ते हुए आगे बड़े और पश्चिम दिशा को चलते रहे, जहां पर वाहनों के टायरों के निशान मिलते रहेंगे। वह वाहन भी आते जाते मिलेंगे। किसी से भी पूछकर के श्री 1008 श्री नरसिंह भगवान के दरबार में पहुंच जाएंगे, जहां पर 9 कुंडात्मिक श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सभी ग्रामीणों के द्वारा जो जिला ललितपुर के कई गांव है, जो आगे बैनर पोस्टर डला है, उसमें सभी गांवों के नाम पढ़े जा सकते हैं। ये सभी गांव के लोगों के सहयोग से किया गया है, जो श्री 108 श्री संत शिरोमणि स्वामी केशवदास महाराज जी की प्रेरणा से कराया गया है। ये विश्व कल्याण हेतु 9 कुंडात्मिक श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ किया गया है, जिसमें साथ ही में श्रीमद् भागवत कथा पुराण एवं श्री रामलीला का आयोजन किया गया था, जिसमें हवन 1:30 बजे दिन से 4 बजे दिन तक, उसके तुरंत ही समय से श्रीमद् भागवत कथा पुराण शुभारंभ से 7 बजे शाम तक, उसके बाद से रामलीला प्रारंभ से रात्रि के 10 बजे रात्रि तक ये बहुत बड़े धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए, जो कि यज्ञ भगवान का शुभारंभ वैशाख शुक्ल पक्ष की 13 शनिवार दिनांक 10/05/2025 को जल यात्रा का शुभारंभ 14 रविवार दिनांक 11/05/2025 को मंडप प्रवेश, अग्नि मंथन हवन प्रारंभ ज्येष्ठवदी चौथ शुक्रवार आज दिनांक 16/05/2025 को पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण व भव्य भंडारा किया गया, जिसमें सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने भंडारे का प्रसादी ग्रहण की और बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और धर्म लाभ उठाया और श्री 1008 श्री नरसिंह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो यह विंध्याचल की पावन धरा है और यह हिरण्यकश्यप की राजधानी है, जहां पर श्री 1008 श्री विष्णु भगवान जी ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ये भगवान नरसिंह अवतार लिया था और अपनी गोद में रहकर के हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया था, जो वह विशालकाया आकार में आज भी प्रतिमा पहाड़ की दीवार में स्थापित है, जो बहुत ही प्राचीन है, जो कई वर्षों की है। जो इस तरह की प्रतिमा स्थापित कहीं भी दर्शन नहीं मिलते हैं और नहीं मिलेंगे, जो साक्षात्कार होते हैं और हर मांगी गई मुरादें भक्तों की पूरी होती है। रिपोर्टिंग RC साहू, संपादक की।
नदी चोटी है भाई पकड़ेंगे जो बाकी जो यजमान बैठे थे भाई हाथ में साकर ले लेंगे। जो हट जा बेटा, तुम लोग हट जाओ। देखो जरा बाधा है कि ऐसे करा 5-5 सुरंग तो सब तुम बताओ तुम कौन साइड ले रहे हो? ये देना कि ये नहीं करना जो बोला क्या है रास्ता ही नहीं हिसाब से जाओ। का भंडार हमेशा भरा रखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तीन बार घुमाने आपको ये देखना नहीं है नीचे बैठ जाओ, आप क्या खड़े। आपके द्वारा कार्य लगा है, आप आ जाएं। हाँ जो पेंट पहने और साथ आ जाएंगे, डुबकी लगा के कोई आ भगवान से प्रणाम कर लो और अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। कमेटी के सदस्य यजमानों के लिए प्रसाद की क्या व्यवस्था है? आपने प्रसाद बनवाना है, यज्ञशाला में कुछ प्रसाद भिजवा दें यजमानों के लिए। यजमानों के लिए प्रसाद सभी यजमान अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया अपने स्थानों पर 5 मिनट का काम पर 5 मिनट। इसके बाद बढ़िया भंडारा की व्यवस्था देखो। महाराज जी के प्रसाद तो बड़ी
कलियुग प्रथम चंडे जम्बोदीप खंडे भारत वर्षे देशांग्र महान मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे परवर्ण पुण्य तथा नाना गोत्रोत्पन्नस्य अपना अपना नानंदे पुण्य फल प्राप्त अर्थम ब्रह्मा दक्षिण दातुम महामसर्जयेत। प्रधान यजमान जी वह पात्र ब्रह्मा जी के हाथ में दे दो। सबको आया वो, मैं भेदभाव नहीं रहता कैमरा में। अभी ये हाथी नहीं। हाँ आ गए, अब तो हम भी तो दूसरे बना ला राउंड में, तीसरी बार में। आप लोग कहाँ से आए हैं, अपना थोड़ा परिचय दें। यहाँ बगल में शुभ नाम क्या है आपका? आगे बता दीजिए। यज्ञ में आए हैं, यहाँ यज्ञ में आए सब दर्शन करने के लिए आए। यहाँ का स्थान की कोई प्रशंसा बताएंगे? नरसिंह भगवान है यहाँ, नरसिंह भगवान जी। यहाँ हिरण्यकश्यप की नगरी है सब जी। हाँ राजधानी है। हाँ। आप कहाँ से आए? ललितपुर से। आपका शुभ नाम क्या है? मुन्ना लाल कुशवाहा। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम करीबन 30-32 साल से आ रहे हैं। क्यों आते 32 साल से? उनकी प्रेरणा में बुलाते हैं, उनकी प्रभु की जय हो जाए। आपका शुभ नाम क्या भैया? जी। कहाँ से? थोड़ा परिचय दें अपना, बोलते जाओ। आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? क्यों आते 15 साल से? दर्शन करेंगे। दर्शन खाली करने आते हैं, कुछ आपके वो कृपा है बाबा की यहाँ पर, नरसिंह भगवान की कृपा है। चलो ठीक है। आप लोग कहाँ से आते भैया? कहाँ के? चलिए भैया डुंगरिया के। हम यहाँ के लिए क्या प्रशंसा क्या है यहाँ की? महाराज जी कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? 20 साल से रह रहे, करीब 20 साल से रह रहे। 30 साल से यहाँ तो कोई अपना आता जाता भी नहीं है आदमी, फिर रहते कैसे यहाँ? उनकी कृपा है नरसिंह भगवान। वैसे वो कहीं मांगने तो जाते नहीं है। कहीं मांगने नहीं जाते। थोड़ा बताएंगे तो वही आप लोग बताओ, हमेशा कहाँ को आ रहा है? कृपा से यहीं पर है, यहीं पर व्यवस्था बनती है। नहीं बाबा की कृपा से, नरसिंह बाबा की। हमने देखा है 35-40 साल से वो कहीं नहीं जाते हैं, और उनके पास व्यवस्था कैसे बनती है भोजन प्रसादी? की कृपा होती है। लोग आते हैं दे के चले जाते हैं। जी उनके सेवादार आते हैं। जी जी हाँ हाँ देखा है हमने। अकेले यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है साहब। पानी की व्यवस्था है हैंडपंप की, उसमें गंदा पानी आता है, नहीं है व्यवस्था। यहाँ पानी की व्यवस्था बनाई है। आप बताइए दाऊ जी, आप कहाँ से हैं दाऊ? दूल्हे से है सर। कितने साल से आप यहाँ आते हैं? हम तो जब से जन्म हो जब से यहाँ रहते हैं। अच्छा क्या है यहाँ प्रशंसा क्या है? प्रशंसा यही है कि पानी की व्यवस्था बनाई जाए। सब प्रशंसा पानी की व्यवस्था थोड़ी, यहाँ स्थान की क्या अहम भूमिका है, क्या है अच्छाइयाँ बुराइयाँ? अच्छाइयों को तो सब जन्म से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ इनकी अच्छाइयों की तो कोई पारी नहीं हम लोग। क्या क्या होता है बताइए। हमारे यहाँ पहली बात तो ओरन नहीं गिरता है, अच्छा। दृष्टि कभी होती नहीं है। अच्छा। और कई क्षेत्रों के, कई जिलों के जी हमारे क्षेत्र को उनमें की घोड़ घाट दूधे के पहाड़ हाँ तो खूब भेजा, लेकिन हमारे तक क्षति नहीं हुई। क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या है? प्राण सिंह कुशवाहा। कुशवाहा। दूधई के हैं आप? चलो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। आप लोग और दादा आप कहाँ से आए हैं? हाँ डुंगरिया के रहने वाले। आप कितने वर्ष के हैं? हम 76 वर्ष के। आपने यहाँ 76 वर्ष में क्या देखा स्थान पे? स्थान में हमने तो जो देखेगा महाराज की कुटी नहीं है, बनाव नहीं दे। क्या बात है। पुरातत्व विभाग नहीं बनाव दे, पायल बने खड़े जो कि 24 साल में शादी होते रहता है। 24-25 साल 25 से ज्यादा नहीं, 35-40 साल हो रहे हैं। 35 साल। हाँ। अब उनकी कुटी देख लो आप। हाँ देखिए देखिए। कैसा है। तो अब यहाँ जो है जिला प्रशासन की कमी है जी, जिला प्रशासन की कमी है। अरे कमी वो बड़ी तो नहीं हम कह रहे हैं। हाँ जैसे आज कुटी नहीं बनाने दे रहा है, इतना अच्छा स्थान है तो महाराज जी कुटी थोड़ी लेके जाएंगे साथ में, या उनको या जंगल ले जाएंगे यहाँ से? कुछ नहीं, श्रद्धालु आते हैं। हाँ तो उनको रुकने की व्यवस्था नहीं है बरसात में कहीं भी कुछ भी। आपका शुभ नाम क्या है दादाजी? हमारा नाम है जय प्रसाद। आगे क्या लिखते हैं? जय प्रसाद राजपूत। राजपूत हैं आप चाहते हैं कि महाराज जी की कुटिया बने? ग्रामवासी सब लोग चाहते हैं? आप सब चाहते हैं साहब के यहाँ महाराज जी की कुटिया बनना चाहिए। हाँ महाराज जी कुटिया थोड़ी ले जाएंगे या जमीन ले जाएंगे, मान लो बाबा लोग हैं तो आते हैं चले जाते हैं। के लिए बन जाएगा। सही बात। आप लोग चाहते कुटिया बनाना भैया?
बोले जगन्नाथ भगवान की जय। सही है। थोड़े से चावल लेकर भंडार एक आदमी आसन के जलने को बताते हैं पूजा का पाठ श्री नारायण देवता प्रताप नामो। फिर से नहीं छोड़ो गोयाती को यहाँ पे क्षेत्र में तीन नहीं है, तीन है अरे आसन भागवत महापुराण की, नरसिंह भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, देश का, प्राणियों में गौ माता की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप अपना नाम बताएं। राधे, थोड़े तेज बोलें। राधे राधे, मेरा नाम है पूजा पुजारी। जी। झांसी आश्रम में रहती हूँ, बूढ़ा भोजला में। जी। मैंने ये कथा आश्रम में रहकर के सीखी। कहाँ पर आश्रम? बूढ़ा भोजला। अच्छा। झांसी उनावाला जी रोड है। जी। वहाँ पर आश्रम में रहती हूँ मैं बुआ जी के साथ में, और गुरु जी की कृपा से मैं ये कथा। कौन से गुरु जी? श्री 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 परशुराम जी महाराज जी की कृपा से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस मंच पर मैं आज विराजमान हूँ। उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से आज मुझे कथा करते करते 1 साल हो गई है। 1 साल के अंदर मैंने 7 भागवत कर चुकी हूँ। ये मेरी 7वीं भागवत है। जी। और कथा मेरे गुरुजी ने ही मुझे सिखाई है। मेरा जन्म स्थान है करेरा के दिनारा के बगल में कूड़ धंगरा है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, लेकिन मैं अपनी बुआ जी, मेरी साध्वी है तो मैं अपनी बुआ जी के साथ में रहती हूँ पूरा आश्रम। गुरुदेव थोड़ा परिचय दें, मतलब वो थोड़ा इसका बताएं थोड़ा सा विषय। मेरी नाम श्री 108 संत शिरोमणि स्वामी केशवदास जी। जी। यह करने का उद्देश्य यह है जी, विश्व शांति के लिए। जी। ठीक है जी। हाँ। उसके बाद में इसमें तो करने से जन कल्याण होता है। जी। सबका गति मुक्ति मिलता है, क्योंकि भगवान यहाँ से प्रकट हुए हैं। जी। ये मनुष्य की बनाया हुआ नहीं है। जी। साक्षात भगवान प्रकट है। जी। हाँ। कौन से भगवान है? नरसिंह भगवान, जिसके विष्णु भगवान कहते हैं। जी। जी। नरसिंह अवतार मुनि की शेष अवतार है। जी। हाँ। शेष अवतार पे हिरण्यकश्यप के वध करते हुए वो दर्शाया गया है। जी। ये बहुत दिन के मंदिर हो गया, ये द्वापर के, लेकिन मनुष्यों के सामने आया 1200 शताब्दी में। जी। 1200 शताब्दी में आदमी के सामने आया है। जी। लेकिन ये तो फिर सतयुग की कहानी है। मेरी उद्देश्य केवल विश्व शांति के लिए मैं करवा रहे हैं। हमारी ये क्षेत्रवासी है। जी। हमारी अंदर में, मेरी मंदिर के अंदर में जी, कम से 50 ग्राम बैठे हुए हैं। जी। ये जितना सब संपत्ति है जी, कि मेरी मंदिर के अंदर में है। जी। 50 गांव जो बैठे हुए जी। हैं हमारी अंदर में बैठे हुए हैं। जी। ये लोग यहीं से पालन पोषण होते हैं। जी। ऊपर वाले को सब देख रहे हैं, भगवान उन ऊपर प्रश्न है, दे रहे हैं, खा रहे पी रहे, तब भगवान की सेवा करते हैं। हर साल इसी प्रकार मेला लगी रहता है। बड़े बड़े मेला है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आकर के, और पर्यटक लोग भी बहुत विदेश से आकर दर्शन करते हैं। जी। जी। वो है तो
पत्थर की मूर्ति, लेकिन सजीवता जैसे प्रकट होता है। जी पत्थर की मूर्ति कोई नहीं कर सकते हैं जी वो साक्षात तो मुंह से बोलता है, जी उसी का नाम तो भगवान है। जो बोलता है उस जो नहीं बोलता है उसको को मानेगा? जी जो दुख हरने नहीं सके तो उसको काहे के लोग मानेंगे? जी हाँ, इसीलिए ये सारी विश्व के लिए ये प्रकट हुए, सारी विश्व के लिए कल्याण के लिए यहाँ के अवतार लिए हुए, सारी विश्व के लिए यहाँ के अवतार लिए हुए हैं। महाराज जी, एक जो निवेदन है आपसे, एक बात और पूछना चाहते हैं। जी, आपको इस स्थान पे कितने वर्ष हो चुके हैं? हमारी पत्रकार जी, मैं आपसे कह रहा हूँ रमेश बाबू जी मेरी यहाँ हो गया 2003 में मैं आया था। जी ये हमारी पूर्वज हैं। जी जी जी, हमारी ये खानदान चली आ रही है। जी जी, मैं राजवंश हूँ। जी जी मेरी नाम महाराज कुंवर सिंह है। जी बलदेव राजा मेरी पिताजी, जी वो सब स्वर्गवास खत्म हो चुके हैं। जी अभी तो है नहीं, अभी हम ही लोग का नंबर है। जी हाँ, हमारी जन्म सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। जी 3 देश पार होकर मैं यहाँ बैठा हूँ, जी, जो अन्न खाता हूँ। आपका 3 गुरुदेव। देश पार होकर मैं यहाँ अन्न खाता हूँ। जी जी हाँ, ये हमारी खानदानी है। जी हमको छोड़ करके जी। ये उत्तर प्रदेश से कोई माई के लाल नहीं यहाँ पर भगवान के सामने डट जाएगा। नहीं डरते, आप बताया नहीं है डट सका। गुरुदेव। क्यों नहीं डट सका? ये पत्थर मुर्त उठ कर लाठी मारता है, जी। भगा देता है। जी। ये लोग के देखना नहीं चाहता है। जी। मेरी सहारा से ये 50 गांव 200 गांव आ करके यहाँ के दर्शन करते हैं। जी जी मैं नहीं रहते जी। यहाँ के पशु नहीं आ पाएगा। ये इतना गर्मी है भगवान की है। जी जी अभी हमने महाराज जी एक चीज और देखा है। जी। वो एक महाराज जी थे जो पनख्वा पे अभी विराजमान हुए हैं। जी, तो वहाँ जब ऊपर गए हम नरसिंह भगवान नो, तो वहाँ पूरे में गर्मी है, ततूरी थी। हाँ। और वो महाराज जी कुर्सी पे बैठे धूप में और नीचे पत्थर के ऊपर पैर रखे थे। हाँ। जब हमने उनको पूछा, मैंने महाराज जी यहाँ चारों तरफ तो गर्मी है, वो तो तप रहा है, तापमान बहुत तेज है। जी, तो जब हम उनके पास खड़े हुए तो हमको भी वहाँ गर्मी महसूस नहीं हुई, पत्थर के ऊपर खड़े हुए थे। अच्छा, अच्छा। ये तो हमने भी प्रमाण देख चुके हैं। नहीं देखे हैं गुरुदेव। और लोगों का भी कहना है, हम भी यहाँ देख रहे हैं कि आप बियाबान जंगल में रहते हैं जी, ना, कहीं आप किसी से मांगने जाते हैं ना कोई आप किसी से नहीं। कोई ये अर्चना करते हैं कि हमारी ये ये कृष्ण हमसे है। सहारा ले रहे हैं। जी, लोग ये आते हमसे हैं। सहारा लेते हैं। ये 50-60 गाँव हो जी। मेरी प्राण से अभी खेल रहे हैं। जी। हमारी जान से खेल रहे हैं। जी जी, हाँ, सब कृपा है नरसिंह भगवान की। वही तो बात है। वही बात है तो ना। बात मैं कह रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल भगवान, आपकी ही कृपा है कृष्ण नरसिंह भगवान की। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है महाराज? इनमें यज्ञ होता है, यज्ञ हो चुका है, आज पूर्णाहुति हुई है। पूर्णाहुति है। अच्छा, दूसरा पूर्णाहुति हो गया, उसके बाद इनकी पूर्णाहुति की जौ के लाने एक भंडार किया जाएगा। जी बहुत विशाल भंडार करता जी हूँ। जी कोई सब लोग उसमें भोजन क्या प्रसाद कर। पाएंगे। अच्छा पेट अच्छा। भर करके प्रसाद जी जी। पाएंगे। और जी। उसमें एक चीज है, गुरुदेव ने ये सुना है कि भागवत कथा है, रामलीला भी है, हुआ है 6 दिन पूरा दिन। और रामलीला भी हुआ, हाँ। भागवत कथा भी हुआ है। हाँ, हाँ। जी, ये भागवत कथा करने वाले कहाँ के आए महाराज जी? भागवत कथा करने वाले वो आए थे, वो झांसी तरफ से। हमारी ओरछा संख्या ओरछा नहीं है, ओरछा शायद वो इधर ही कोई। क्या ओरछा से आए हैं? ओरछा से। ये कहाँ है? ओरछा ओरछा से आए हैं। अच्छा अच्छा। जी, और रामलीला करने वाले भी ओरछा वाले हैं? हाँ, उधर के हैं। जी जी जी। आप महाराज जी को संदेश देना चाहते देश के लिए? केवल विश्व शांति के लिए, केवल विश्व शांति के लिए, केवल विश्व शांति के लिए। जय सीताराम, जय श्री